हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। मैं उपेंद्र वर्मा हाजिर हूँ आपके सामने। डी फार्म फर्स्ट ईयर का जो है EHECP का एक सिलेबस फर्स्ट एड के मैंने 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। 5 की बात करते हैं तो इसमें जो सबसे पहले बात करते हैं हम फ्रैक्चर की। फ्रैक्चर क्या होता है? दरार टूट जाना। ठीक, फ्रैक्चर क्या होगा, क्या कहते हैं, अगर कोई भी दुर्घटना होती है, ठीक, दुर्घटना होती है या फिर कहीं भी सडनली आप गिर जाते हैं या फिर किसी कारण बस कहीं भी फिसल जाना, गिर जाना, या फिर किसी मोटर बाइक से या फिर ये टंडम जो भी दुर्घटना होती है तो उसमें क्या होता है, बॉडी का पार्ट जो है इंजर्ड हो जाता है, उसी को जो है हम फ्रैक्चर बोलते हैं। इंजर्ड पार्ट को जो दरार आ जाती है, जैसे इसकी डिफिनेशन देखते हैं। फ्रैक्चर क्या होता है? ए फ्रैक्चर इज ए ब्रेक ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ बोन, इट मे बी वेरी फ्रॉम क्रैक टू कंप्लीट ब्रेक। कंप्लीट ब्रेक जो बोन की कॉन्टिन्यूटी है, जैसे अब यहाँ से शुरू हुई है या फीमर यहाँ से शुरू हुई है हड्डी, तो ये जो आप देख रहे हैं ये हड्डी पूरी है, यहाँ पे क्या हुआ, ये कॉन्टिन्यूटी है और यहाँ पे ब्रेक आ गया है, यानी हड्डी जो है ब्रेक हो गई, टूट गई। अब इसी को हम फ्रैक्चर बोलते हैं। इतना समझना है आपको कि फ्रैक्चर डिफिनेशन लिखनी है। फ्रैक्चर अकर डू इन कॉन्टिन्यूटी ऑफ बोन, इट में वेरी फ्रॉम द क्रैक टू द कंप्लीट ब्रेक। पूरी तरह से कंप्लीट ब्रेक हो जाए, जो क्रैक है वो कंप्लीट ब्रेक हो जाए, तो उसी को हम फ्रैक्चर बोलते हैं। और अब जो है काज ऑफ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर काज कैसे होते हैं? हम कहीं जा रहे हैं, दुर्घटना हो गई या फिर कहीं लड़ गए किसी बाइक से या फिर किसी मोटर से या किसी भी व्हीकल से, ठीक, तो जो दुर्घटना होती है आपातकालीन, ना तो हम जान रहे हैं बट हो गया मेरे साथ, तो वही उसमें जो बॉडी का पार्ट इंजर्ड होता है या स्केलेटल का पार्ट इंजर्ड होता है, उसी को हम फ्रैक्चर बोलते हैं। इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं कैसे काज होती है। फ्रैक्चर अकर डू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, स्केलेटल फोर्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कोई भी फोर्स लग रही है, यानी किसी भी फोर्स की वजह से, किसी बल की वजह से, चाहे वो डायरेक्ट बल हो या इनडायरेक्ट बल हो। इनडायरेक्ट फोर्स हो क्योंकि अप्रत्यक्ष बल और अप्रत्यक्ष बल के रूप में जो है, अगर भी कहीं भी हमारी बॉडी का पार्ट इंजर्ड होता है फोर्स की वजह से, तो उसी को, या स्केलेटल का पार्ट इंजर्ड होता है, तो वही कहलाता है काज ऑफ फ्रैक्चर। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कौन से हैं? बोन ब्रेक एट द स्पॉट वेयर फोर्स इज अप्लाइड। हल्की फोर्स अप्लाइड करने पे या जो है जो टूटते हैं, या फिर डायरेक्ट फोर्स अप्लाई की जाती है। इनडायरेक्ट फोर्स कौन से होते हैं? ये ब्रेक सम डिस्टेंस फ्रॉम द स्पॉट वेयर फोर्स अप्लाइड। एग्जाम्पल जैसे फ्रैक्चर कॉलर बोन्स ड्यू टू फॉल इन द आउट स्ट्रेच हैंड। मतलब आउट स्ट्रेच हैंड यानी इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष बल इसमें जो है काम कर रहा है। तो यही दोनों होने मेन काज होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब टाइप ऑफ फ्रैक्चर, ज़्यादा तो इसमें नहीं देखना है बट कुछ ना कुछ देखना है। कितने टाइप के होते हैं फ्रैक्चर? तो सबसे पहले क्लोज फ्रैक्चर। क्लोज मतलब जैसे टूट गया बोन्स लेकिन दिख ना रहा हो, जैसे यहाँ पे हड्डी टूट गई है बट दिख नहीं रही है। टूट तो गई है बट अंदर में ही हड्डी है, मांस के बाहर नहीं आई है, क्लोज है। इसी को हम बोलेंगे क्लोज टाइप के फ्रैक्चर। तो इसकी डिफिनेशन जो हमें लिखना है मेनली एग्जाम में, वो तो समझने से ज़्यादा वो ज़रूरी है। समझ जाएंगे तो लिख सकते हैं बट उसको तो याद ही करना है। हेयर इज द बोन इज ब्रेकन बट इन द ओवरलेइंग स्किन इन इंट्रैक्ट। और दूसरा कौन सा है? ओपन फ्रैक्चर। ओपन मतलब खुला टाइप का फ्रैक्चर। इसमें क्या होगा, खुल जाएगा, यानी हड्डी टूटेगी और बाहर निकल आएगी, ये ओपन टाइप का होगा।
द बोन्स ब्रेकन एंड आल्सो देयर इज ब्रेक इन द स्किन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ओवरलेइंग इन द फ्रैक्चर। और कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, तीसरा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, देयर इज इन द एसोसिएटेड इंजरी टू द इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर लाइक ब्लड वेसल्स, नर्व, लंग्स, हार्ट एंड लीवर। इसमें क्या हो, कॉम्प्लिकेटेड होगा। कम्प्ली का मतलब होता है कि पेचीदा या कठिन फ्रैक्चर। इसमें जो है ये इंजरी होती है इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर में, लाइक ब्लड वेसल्स, नर्व, लंग्स एंड हार्ट या लीवर्स में हो सकती है। तो कॉम्प्लिकेटेड का। और कम्युनेटेड फ्रैक्चर चौथा है, कम्युनेटेड फ्रैक्चर। इसका क्या होता है, कई टुकड़ों में, यानी एक फ्रैक्चर हुआ है, यहाँ से हुआ है, फिर ऐसे ऐसे हो जाएगा। मान लो ये हमारी बोन्स है, तो एक टुकड़े में ये टूटी, फिर ये टूटी, फिर ये टूटी, कई टुकड़ों में टूटेगी। ठीक, इसी को हम बोलेंगे द बोन्स ब्रेकन इनटू सर्व फ्रेगमेंट्स। इम्पैक्ट फैक्टर ये क्या होगी, द ब्रोकन एंड ऑफ ड्रिवन इनटू द एनोदर। ये क्या होगा, एनोदर, यानी इसमें क्या होगा, धीरे से टूटेगी। फिर और इसके बाद इम्पैक्ट फैक्टर के बाद डिप्रेस्ड फैक्टर। डिप्रेस्ड फैक्टर क्या होगा, दिस अकर ऑफ द स्केल बोन्स वेयर ब्रोकन पार्ट ऑफ बोन ड्रिवन इन वर्ड्स। अब चौथा जो है ग्रीन स्टिक फैक्टर। ग्रीन स्टिक मतलब ये जो है काज होता है चिल्ड्रन बोन्स, द चिल्ड्रन बोन्स में भी क्रैक ऑफ बाइंड विदाउट कंप्लीटली ब्रेकिंग, बिना कंप्लीटली ब्रेकिंग के काज होता है। तो ये 7 टाइप के होते हैं, ये आप याद कर लेना। और अगर आप डिफिनेशन नहीं लिखते हैं बट यही टाइप लिख देते हैं तब भी सही है एग्जाम में। सिम्टम ऑफ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर के सिम्टम क्या हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इसको जो है सर्व पेन, इनअवेलेबिलिटी ऑफ लम्प, साइन ऑफ फ्रैक्चर। रिमेंबर दिस ट्रिप क्या है, DISSTUC। डी का मतलब होगा डिफॉर्मिटी। तो डिफॉर्मिटी का मतलब होगा कि विकृति, यानी कि विकृति से हम जान सकते हैं सिम्टम क्या दे रहा है। सिम्टम से ही तो पहचानेंगे कि फ्रैक्चर हुआ है कि कैसे हुआ है। तो विकृति, द लम्प्स में भी इसमें क्या होगा, द लम्प्स में भी assume unwanted position, angulation of the fracture may be seen। अगर आपको टूट के त्रिकोणीय दिख रहा है तो आप जो है जान सकते हैं कि ये इस टाइप का है। और इरेगुलरिटी क्या होती है, इसका मतलब होता है अनियमित हो जाएगा। मे बी इनरेगुलरी ऑफ द बोन लाइक, तीव्रता से, इसमें क्या है, बोन इन द सर्फनेस ऑफ बम। इसका मतलब होगा तीव्रता के टक्कर से जो उसमें क्या आता है, इनरेगुलरिटी आ गई है बोन्स में, उससे पता चल जाएगा। ठीक, अब सॉर्टिंग, तीसरा है सॉर्टिंग। यूजली अकर द लम्प्स ऑन द मे बी शॉर्टर देन अदर। वो आपको लगेगा कि वो अगले से थोड़ा शॉर्ट हो गया, छोटा हो गया। अब स्वेलिंग ओडिमा होती है, मतलब स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन जिसे बोलते हैं। तो ओडिमा एंड ब्लीडिंग फॉर द स्मॉल ब्लड वेसल्स प्रोड्यूस स्वेलिंग एट द साइट ऑफ फ्रैक्चर। जहाँ पे फ्रैक्चर की साइट है, जहाँ पे टूटा हुआ है, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी। ये ओडिमा यानी जल के, वो क्या कहते हैं, सॉरी, ये ब्लड के जमने की वजह से ओडिमा काज होगा। अब ट्रेंडेंस आता है, जेंटल प्रेशर ऑफ द इफेक्ट ऑफ साइड इंड्यूस पेन। जब आप प्रेशर करेंगे जहाँ पे टूटा है तो क्या है, उस पर पेन होगा। तो ये भी सिम्टम से आप जान सकते हैं। अननेचुरल मूवमेंट का मतलब जैसे ये हमारा नेचुरल मूवमेंट है ना, इधर से हो रहा है, उसमें क्या होगा कि पेशेंट टेयर्स टू द मूव लम्प्स इन द बोन्स मूव द फ्रैक्चर नॉट द जॉइंट। जो जॉइंट है उस साइड में नहीं, अननेचुरल मूवमेंट होगा। और क्रिप्ट्स ये क्या होंगे, गैदरिंग फॉर सेंसेशन ऑफ द हार्ड ऑफ फ्लैट। अब जनरल ट्रीटमेंट क्या है, इसको हमें देखना है।
अब इसमें हमें क्या करना है, जनरल ट्रीटमेंट में हमें ये देखना है कि ट्रीटिंग फॉर फ्रैक्चर ऑन दी स्पॉट, जो इसमें हम जब ट्रीट करेंगे जो हल्का फ्रैक्चर है तो पेशेंट शुड बी मूव्ड अंटल ऑफ इंजर्ड पार्ट इन दी इमोब्ड, ये क्या होगा, अनलेस देयर ऑफ द इमीडिएटली डेंजर टू दी लाइफ, ब्रैकेट में ये हो सकता है हेमोराइज एंड सर्व इंजरी मस्ट बी अटेंड फॉर बिफोर ट्रीटिंग फ्रैक्चर। इसमें क्या है कि उसको हमें मूव नहीं, जैसे टूटा हुआ भाग को हमें मूव्ड नहीं करना है, ठीक, क्योंकि जो है वो जो टूटा इंजर्ड पार्ट है उसको मूव नहीं करना है, उसको गति नहीं देनी है। डेंजर टू दी लाइफ, क्योंकि अभी तो टूटा है और भी इधर उधर उसकी हड्डियां बिखर सकती है, इसलिए जो है हमें गति नहीं देनी है। सर्व इंजरी मस्ट टू अटेंड बिफोर ट्रीटिंग ऑफ फ्रैक्चर। तो इसमें जो है, और दूसरा जो हमें क्या करना है, सपोर्टिंग इन दी इंजर्ड पार्ट, उसको सपोर्ट करना है। क्या करना है, सपोर्ट करना है। सपोर्ट के लिए क्या करेंगे, इंजर्ड पार्ट मस्ट बी स्टेड इन दी सपोर्टिंग प्रिवेंट ऑफ मूवमेंट, इट इज द फर्दर इंजरी ऑफ द ब्लीडिंग, आल्सो दी प्रिवेंट ऑफ ब्रोकन एंड ऑफ द बोन, डैमेजिंग ब्लड वेसल्स, नर्व एंड म्यूकस। जो डैमेज हुआ है ब्लड वेसल्स या म्यूकस हमें जब सीधा रखना है और सपोर्टिंग एजेंट देना है। सपोर्टिंग का मतलब अगर वुड का होता है, मेटल का होता है, कोई सपोर्टिंग एजेंट उसको बांड से बांधना है और उंड को भी कवर करना है, उंड जो बाहरी उंड है उसको भी कवर करना है। तो ये सारे चीज़ें जो हैं ध्यान देनी है, ज़्यादातर एक्सीडेंटल में ये सब होता है। और तीसरा क्या है, इमोब्लेस्टेशन ऑफ द फ्रैक्चर। इसमें क्या करना है, यूजिंग ऑफ स्प्लिंट एंड बांडेज, इसमें जो बांड है, जो हाथ बांड से बांधना है, और स्प्लिट क्या है, ये एक सपोर्टिंग एजेंट है, वो मेटल का होता है, या जैसे यहाँ से अब यहाँ पे पार्ट टूटा है तो सीधा करने के बाद ऐसे सपोर्टिंग के लिए बांध दिया जाता है। अब फर्स्ट एड हम देखते हैं, फर्स्ट एड इंडिविजुअल फ्रैक्चर। तो सबसे पहले फर्स्ट एड में हम जो काज होता है, काज क्यों होगा, डायरेक्ट फोर्स से होगा, फाल से होगा, गिरने से होगा, पॉइंट ऑफ शोल्डर पे, या फाल प्लेम या हथेली में कहीं भी हो सकता है। साइन ऑफ सिम्टम क्या देखना है, साइन ऑफ सिम्टम में हम देखेंगे आर्म ऑफ इंजर्ड ऑफ हेल्पफुल ऑफ पेशेंट, सपोर्ट इन इंजर्ड हैंड ऑफ एल्बो विथ अदर हैंड, जैसे टूट गया है तो अदर हैंड से आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, अपर आर्म इन इंजर्ड बांड से कवर करेंगे, बैंडेज से, या फिर फोर आर्म को फ्री करेंगे, या ऐसे जो है उसको ऐसे अगर टूटा है तो इसमें जो है बांध सकते हैं। अपर इंजर्ड ऑफ स्पोर्ट इन द ट्रिलिंग, जो ये त्रिकोणाकार जो है लटकाएंगे हम, अगर यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ तो ऐसे बांध के ऐसे लटका कर सकते हैं। पल्स फ्लेट ऑफ द इंजर्ड साइड इन द इंटरफेयर ऑफ सर्कुलेशन, लेकिन सर्कुलेशन को, पल्स को इंटरफेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो है नहीं तो इनरेगुलर हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी ब्लड सर्कुलेशन में। फ्रैक्चर ऑफ, ये ध्यान देना है फर्स्ट एड में। और अगर ये जो है स्पेचुला का है या फिर ह्यूमरस का है, कई प्रकार के फ्रैक्चर हैं, सब में अलग अलग से ध्यान देना है। रेडियस का है, अल्ना का है, जो भी है उस बांड को उसी अनुसार से लगाना है। स्प्लिंट्स क्या होते हैं ये हमें ध्यान देना है। स्प्लिंट जो होते हैं सपोर्टिंग होते हैं, जो सपोर्ट के लिए अप्लाई किए जाते हैं। वो ऊड के यानी लकड़ी के हो सकते हैं, मेटल्स के हो सकते हैं, वायर तार के भी हो सकते हैं, इनफ्लेटेबल स्प्लिंट भी हो सकते हैं। बस फ्रैक्चर में हमें इतना ही पढ़ना है। फ्रैक्चर कॉन्टिन्यूटी को जो है ब्रेक हो जाती है, उसी को हम फ्रैक्चर करते हैं। हड्डियों का टूटना ही फ्रैक्चर कहलाता है। अब इतना लिखना है, आप चाहें तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।